हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं काइजो नंबर 8 का एपिसोड नंबर 9 को। अगर आपने पिछले वीडियो को नहीं देखा है या पिछले एपिसोड को नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पर जाकर आप उसको देख सकते हैं। अगर मेरे चैनल पे अगर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो के एक लाइक जरूर करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमें यहाँ पास वाइस कैप्टन को दिखाया जाता है डिफेंस फोर्स में। वह सोच रहे थे कि वह काइजो हम पर हमला क्यों नहीं कर रहा था। काइजो नंबर 8 वह एक काइजो है, वह सभी काइजो से बहुत डिफरेंस है। वह बचने की कोशिश कर रहा था, एक बार भी वह मुझको चोट पहुंचाने की कोशिश भी नहीं कर रहा था। उसकी क्या स्ट्रेटजी होगी, वह क्या चाहता था और वह क्या सोच रहा था। वह एकदम इंसानों की तरह अटैक कर रहा था और मूवमेंट कर रहा था, बस यह सब सोचते रहता है। तभी हमें यहाँ काफका को दिखाया जाता है जो कि छत पे रह रहा था। वह सोच रहा था कि वह वाइस कैप्टन के सामने तो कह दिया कि मैं उसके साथ रहूंगा, मैं फाइट में सबकी मदद करूंगा। यहाँ वाइस कैप्टन कहते हैं कि तुम्हारा तो कॉम्बैट पावर लेवल 1% है, तुम क्या साथ दोगे। तभी यहाँ काफका अपने आप को चाटा मारता और कहता है कि चलो मैं अपनी ड्रीम की ओर चलता हूँ, और कहता है कि मुझे अब सोने चलना चाहिए, यह भी मेरे काम का हिस्सा है क्योंकि कल भी मुझे काम करना है। तभी वह जाने लगता है। फिर हमें आसमान से डिफेंस फोर्स पर हमला करते हुए दिखाया जाता है। यहाँ पर चारों तरफ हमला हो जाता है। तभी यहाँ पर सभी लोग जग जाते हैं। सभी लोग को समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब चल क्या रहा है। तभी वाइस कैप्टन कॉल करने लगता है कंट्रोल रूम में और पूछता है कि यहाँ पर चल क्या रहा है। कंट्रोल रूम में बताया जा रहा था कि काइजो डिफेंस फोर्स में घुस चुके हैं, वह आसमान से हमला कर रहे हैं। अब वो उनकी पावर लेवल 6.1, 6.2, 6.3, 6.5 है। यह बहुत ज़्यादा ही पावर लेवल है और सभी तरह पावर लेवल है। फिर वाइस कैप्टन समझ जाते हैं कि यहाँ पास काइजो आ चुके हैं और हमें यहाँ पास हॉन्जी दिखाया जाता है जो कि डिफेंस फोर्स के ऑफिसर यह सब देखकर डर जाते हैं। वाइस कैप्टन अपना सूट पहनकर रेडी हो जाता है। तभी कहते हैं कि कैप्टन आशिरो को सब ऑर्डर दे दो कि यहाँ पास चल क्या रहा, और कहते हैं कि सभी ऑफिसर को रेडी करो रात में बैटल करने के लिए, और जितने भी छुट्टी पे ऑफिसर है उन सबको भी कह दो यहाँ पास अब फाइट होने वाली है। तभी यह कहती है हाँ ठीक है। फिर यहाँ पर सभी लोग रेडी हो जाते हैं। वाइस कैप्टन भी जा ही रहा था। फिर यहाँ पर हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर काफका देख रहा था यह तो ड्रैगन टाइप के काइजो है जो कि अकेले हमला करते हैं। यह सब देखकर वह सोचता है कि मुझे जल्दी से जल्दी वाइस कैप्टन को बताना होगा। तभी वह वाइस कैप्टन को कॉल कर देता है और कहता है कि सर जी यह तो ड्रैगन टाइप के मॉन्स्टर है, यह हमेशा अकेले ही हमला करते हैं। लेकिन सोचने वाली यह बात है कि यह ग्रुप में हमला कर रहे थे। तभी कैप्टन कह रहा था कि हाँ ये तो बात सही है, इसका मतलब है कि इनका लीडर सबसे ज्यादा ताकतवर होगा। तभी हमें उनके लीडर को दिखाया जाता है जो कि वाइस कैप्टन के सीधे सामने रहता है। वो मॉन्स्टर कहता है कि तुम मुझे मिल गए, तुम मेरा शिकार हो। बस वह इतना कहते ही हमला कर देता है अपनी शक्तियों से। वाइस कैप्टन उससे बच जाता है। तभी मॉन्स्टर उनके पीछे आ जाता है और कहता है कि अब तुम इससे बच नहीं पाओगे, और वाइस कैप्टन अपने सभी लोग को लेकर वहां से भी बच जाता है। तभी मॉन्स्टर कहता है कि अब तो यह बैटल शुरू हुई है। तभी वह अपने सभी मॉन्स्टर को बता देता है कि फिर वह सभी मॉन्स्टर एक्टिव हो जाते हैं डिस्ट्रॉय करने के लिए। वाइस कैप्टन यह सब देखकर कहता है कि अब वो लोग रिएक्शन कर रहे हैं, लेकिन वह मॉन्स्टर उनको कुछ सोचने नहीं देता और वह उन पर लगातार हमला करने लगता है। वाइस कैप्टन कहता है कि अगर मुझे इसका एक भी पंच लग गया तो मैं तो मौत का शिकार हो जाऊंगा। वह उनसे लड़ना शुरू कर देते हैं। उनका स्पीड बहुत लगातार होता है। सभी लोग यहाँ डिफेंस फोर्स के हॉन्जी से लड़ रहे थे, वह ड्रैगन से लड़ रहे थे। ड्रैगन को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। यहाँ पास इकारुका यह सब कह रहा था कि इनको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। तभी काफका कहता है उन पर सीधा अटैक करना बेवकूफ़ी होगा, उनके पीठ पर मारना होगा क्योंकि उनका वजन ज़्यादा होता है। वह अपने वजन को मैनेज करने के लिए वह अपने पूरे शरीर का सामने वेट कर देते हैं और पीछे की खाल जो रहती है वह बहुत कमजोर रहती है। यह सब सुनकर इकारुगा वह उस पर हमला करने चल जाता है और कहता है डिफेंस फोर्स के मेंबर को कि तुम दोनों इसको सामने
से ध्यान बिताओ। फिर वह लोग एक हॉन्जी के सामने चले जाते हैं फाइट करने। फिर एक बंदा सामने जाकर उसको ध्यान बताने लगता है, वही उसके ऊपर जाकर हमला करने ही वाला था। तभी उसका एक और मॉन्स्टर उसका साथ देने के लिए आ जाता है। यह सब देखकर वही सोचता है कि यह सब क्या चल रहा है, ये दोनों साथ में काम कर रहे। काफका यह सब सुनकर कहता है यह इम्पॉसिबल है, वह कभी भी साथ में काम नहीं कर सकते। लेकिन यह कहता है कि यहाँ ऐसा ही चल रहा है। फिर हमें यहाँ पर इशिकावा को दिखाया जाता है, जहाँ पर शिनोमिया आ जाती है। शिनोमिया अब ज्यादा रफ्तार में दौड़ती है और वो सीधा हॉन्जी के सामने जाकर उसे दे मारती है। वह हॉन्जी के सामने का सूट फाड़ देती है। वो फिर यहाँ शिनोमिया को दिखाया जाता है जो कि उसको वेपन मिल रहा था। कैप्टन कहती है कि यह कस्टमाइज वेपन है। फिर शिनोमिया कहती ये तो सिर्फ कैप्टन लोग को ही मिलता है। फिर यहाँ कैप्टन कहती हाँ तुम सही कह रहे हो, ये सिर्फ कैप्टन को मिलता है, लेकिन तुम्हारा पावर लेवल हम लोग के ही बराबर है, इसलिए हम चाहते हैं कि तुम इस कस्टमाइज वेपन का यूज करो और तुम वाइस कैप्टन और कैप्टन के साइड के बराबर हो। फिर यहाँ पर यह वेपन को दिखाया जाता है। शिनोमिया उसको उठा लेती है। फिर यह बताती है कि यह एक प्रोटोटाइप। फिर वह कहती है कि यह मेरे पे बिल्कुल सूट नहीं कर रहा, इसलिए कि तुम तो मॉन्स्टर गए। फिर वह देखती है मॉन्स्टर को और फिर वह उस पर हमला करने चली जाती है। फिर वह कहती हो लेकिन अगर तुम अपनी ग्रिप का इस्तेमाल करो तो तुम ज्यादा ही ताकतवर से हमला कर सकते हो। तभी यह शिनोमिया उस ग्रिप का इस्तेमाल करती है और अपनी ताकत को 4 गुना बढ़ा लेती है। वह हॉन्जी पर हमला करती है जिससे हॉन्जी के चिथड़े उड़ जाते हैं और वह टुकड़े हो जाते हैं और चारों तरफ खून ही खून भर जाता है। फिर वह दूसरे हॉन्जी पर हमला करती है और उसे बीच से चीर देती है। उसका ताकतवर देख के सब इशिकावा और इनो कहते हैं कि क्या बात है, इसने तो बिना सूट का यूज करके बहुत ज्यादा ही ताकतवर कर लिया। तभी हम एक और हॉन्जी को देखते हैं जो आसमान से हमला कर रहा था। इशिकावा उस पर फायर कर उसको फ्रीज कर देता है। शिनोमिया इसको देखकर हैरान हो जाती है और कहती है कि यह भी बिना डरे अटैक कर रहा है। इतने ताकतवर हॉन्जी को देखकर मारने लगते हैं मॉन्स्टर को। फिर शिनोमिया कहती है इशिकावा को कि तुम मेरे साथ रहो रिनो, तुम ऊपर से आने वाले मॉन्स्टर को ध्यान देना और मैं जो नीचे गिर गया मैं उसको संभाल लूंगी। फिर यहाँ पर सभी लोग शिनोमिया को कहते हैं कि यह तो बहुत ज्यादा ताकतवर है, यह तो जितनी जल्दी हो सके यह मॉन्स्टर को मार रही है और डिस्ट्रॉय कर दे रही है। फिर हमें यहाँ पर वाइस कैप्टन को दिखाया जाता है कि यहाँ पर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम, क्योंकि यहाँ उनका लीडर है, वह उस पर बहुत ज्यादा भारी पड़ रहा था, वह लगातार हमला किए पड़ा था। कैप्टन यह सब देखकर कहता है कि यह बहुत ज्यादा ही ताकतवर है। मॉन्स्टर कहता है कि यह फाइट मुझे बहुत ज्यादा मजेदार लग रहा है। फिर वह कैप्टन कहता है कि तुम मुझे गेट खोल दो बैटलफील्ड का। फिर वह कैप्टन वह पीछे चले जाता है और मॉन्स्टर उसके पास आ जाता है और कैप्टन पर हमला करने लगता है। कैप्टन यह सब देखकर अपना पावर लेवल बढ़ा देता है। तभी उसका हाथ काट देता है मॉन्स्टर का और मॉन्स्टर को कहता है कि सॉरी मुझे इंतजार करवाने के लिए, अब मैं खुल के लड़ सकता हूँ। तभी वह कैप्टन अपना पावर लेवल 92 कर लेता है सूट का। फिर वह कहता है अब तो तुम गए। फिर यहाँ पर लड़की को दिखाया जाता है जिस पर हॉन्जी हमला कर रहा था। काफका यह सब देख रहा था। फिर वह अपनी काइजो फॉर्म की ताकत को यूज कर उस लड़की को बचा लेता है और लड़की उसका धन्यवाद कहती है और काफका कहते ही हॉन्जी उस पर भी हमला करने वाला था। तभी शिनोमिया आ जाती है और उस मॉन्स्टर को मार भगाती है। फिर यहाँ इशिकावा आकर कहता है सेंपाई आप कोई भी गलत काम नहीं कीजिएगा और कोई भी रिस्क नहीं उठाइएगा, आप ऑफिसर हो चुके हैं। बस इतना कहकर वह चले जाते हैं मॉन्स्टर को मारने। और यहाँ काफका देखता है कि सभी लोग मॉन्स्टर को मारने लगे हैं और तभी यहाँ पर सभी यूनिट के सीनियर्स आ जाते हैं सबकी मदद करने। कंट्रोल रूम से मैसेज आता है कि सभी यूनिट के ऑफिसर आ चुके हैं। काफका यह सब सुनकर बहुत खुश हो जाता है। फिर यहाँ पर वाइस कैप्टन को दिखाया जाता है जो कि हॉन्जी के लीडर से लड़ रहा था और उसको फाइट करने में बहुत ज्यादा मजा आ रहा था। तभी वह दोनों में लड़ाई हो जाती है, लेकिन वाइस कैप्टन उसके चिथड़े काटना शुरू कर देते हैं। वह धीरे धीरे उनके हाथ काट देते हैं, फिर छाती काट देते हैं। वह अपनी शक्ति का उपयोग करके उसका सर भी काट देते हैं, उसके टुकड़े टुकड़े कर देते हैं, लेकिन वह मरता नहीं है। यह सब देखकर वाइस कैप्टन बहुत टेंशन में आते हैं कि इसका अभी कोर भी नहीं दिख रहा है। तभी वह अपने आप को हील कर लेता है। तभी वाइस कैप्टन उस पर
हमला कर कर उसके हाथ के फिर टुकड़े कर देते हैं और उसके कोर को देख लेते हैं और कहते हैं कि यह कुछ ज़्यादा ही छोटा है तुम्हारा कोर। तभी वह उनके बीच से चीर के काट देते हैं। सभी खुश हो जाते हैं कंट्रोल रूम के कि वह अब मर चुका है। तभी यह सब देखकर अभी यह खत्म नहीं हुआ है, तभी वह अपना पावर लेवल बढ़ा लेता है और काफ्का को यह महसूस हो जाता है, उसके सर दर्द में होने लगता है। वह कहता है कि मैं भी काइजो बना नहीं हूँ, लेकिन मेरी सेंस अभी से बढ़ चुकी है। यह वाइस कैप्टन हॉन्जी के लीडर को देखकर टेंशन में आ जाता है। वह विशाल रूप लेने लगता है कुछ मॉन्स्टर की तरह, फिर वह एकदम बड़ा सा बन जाता है और फिर उसके बाद हर जगह तरफ धुआं ही छोड़ देता है। यह सब देखकर वाइस कैप्टन मास्क लगा लेता है। फिर वह देखता है कि वह मॉन्स्टर बहुत ज़्यादा ही बड़ा बन चुका था, उसका पावर लेवल अब 9.0 हो चुका है। फिर यह सीरीज खत्म हो जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।